हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रतन और NRS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य आज्ञावाचक स्वीकारात्मक हो तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a लेटर टू योर फादर। यहाँ ब्रैकेट में रोट लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो हम इस रोट के फर्स्ट फॉर्म को भरेंगे, यानी कि राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। तो वाक्य को हम राइट से पूरा करेंगे, अर्थात रिक्त स्थान में हम राइट लिखेंगे। तो इसका बनेगा राइट अ लेटर टू योर फादर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड सिट बिसाइड मी। यहाँ ब्रैकेट में केम है। तो रिक्त स्थान को हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भरेंगे, क्योंकि यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो इसका बनेगा कम एंड सिट बिसाइड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ स्वीट सॉन्ग। ब्रैकेट में सैंग लिखा गया है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म हम इस रिक्त स्थान में भरेंगे। तो इसका बनेगा सिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य के प्रारंभ में प्लीज, काइंडली, ऑलवेज या नेवर आया हो तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मी योर पेन। यहाँ ब्रैकेट में गेव दिया गया है। तो प्लीज कहता है कि इस रिक्त स्थान को हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से भरेंगे। तो इसका बनेगा प्लीज गिव मी योर पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑलवेज द ट्रूथ। यहाँ ब्रैकेट में स्पोक लिखा गया है। तो हम इस रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भरेंगे। इसका बनेगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेवर अ लाई। ब्रैकेट में टोल्ड है। तो इसके फर्स्ट फॉर्म को हम देखेंगे। तो इसका बनेगा नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू द क्लॉथ्स। यहाँ ब्रैकेट में वॉश्ड दिया गया है। तो हम हैज़ टू को देखेंगे। हैज़ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हम इस सेंटेंस को इस प्रकार भर देंगे वाज लगाकर। तो इसका बनेगा शी हैज़ टू वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू द काउज। ब्रैकेट में ग्रेज्ड है। इसके फर्स्ट फॉर्म को हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ग्रेज। तो इसका बनेगा आई हैव टू ग्रेज द काउज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड मेनली बाई ओवरलैंड रूट्स। यहाँ ट्रेवल्ड लिखा गया है। तो सेंटेंस में हैड टू का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ट्रेवल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है ट्रेवल।
तो इसका बनेगा ही हैड टू ट्रेवल मेनली बाई ओवरलैंड रूट्स। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में यूज टू, हाउ टू, अबाउट टू, आट टू, डिसाइडेड टू, वांट टू का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू डॉट डॉट अ लेसन बाई हार्ट। ब्रैकेट में लर्नट लिखा गया है तो यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को भरेंगे अर्थात लर्न को भरेंगे। तो इसका बनेगा शी यूज टू लर्न अ लेसन बाई हार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नोज हाउ टू डॉट डॉट द फ्लावर्स। यहाँ ब्रैकेट में प्लग्ड है तो वाक्य में जो है हाउ टू का यूज हुआ है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वह फर्स्ट फॉर्म की होगी। तो यहाँ प्लग्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लग होता है तो इसका बनेगा ही नोज हाउ टू प्लग द फ्लावर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वांट्स टू डॉट डॉट द बर्ड्स। यहाँ ब्रैकेट में काट लिखा गया है तो इस काट का फर्स्ट फॉर्म कैच होता है तो इसका बनेगा शी वांट्स टू कैच द बर्ड्स। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में हैड बेटर का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर डॉट 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 इंग्लिश। यहाँ ब्रैकेट में टॉट लिखा गया है तो हैड बेटर कहता है कि मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा अर्थात टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच होता है तो इसका बनेगा यू हैड बेटर टीच इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बेटर डॉट डॉट द फ्लावर्स। यहाँ ब्रैकेट में प्लग्ड लिखा गया है तो हैड बेटर के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इसका बनेगा ही हैड बेटर प्लग द फ्लावर्स। 4 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।